हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज। और इस चैनल के माध्यम से, इसमें दिए गए वीडियो के माध्यम से मैं डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, जिससे आपका कोई भी पॉइंट छूटे न, मिस न करे, ताकि आपको प्रकरण को समझने में असुविधा या असहजता आप महसूस न करें। तो फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम वाक्यों को लेते हैं। हमने कुल 10 वाक्यों को लिया है और इन 10 वाक्यों में हमारा पहला वाक्य है, आना होता तो आ चुकी होती। दूसरा वाक्य है, बुलाना होता तो बुला चुकी होती। तीसरा वाक्य है, बुलाना होता तो बुला चुका होता। चौथा वाक्य है, बताना होता तो बता चुका होता। पांचवा वाक्य है, करना होता तो कर लिया होता। छठा वाक्य है, अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ ली होती। छठा वाक्य है, अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ ली होती। सातवां वाक्य है, यदि उसे गाना होता तो गा चुकी होती। आठवां वाक्य है, अगर हमें खेलना होता तो खेल चुके होते। नौवां वाक्य है, यदि राम को कानपुर जाना होता तो जा चुका होता। यदि राम को कानपुर जाना होता तो जा चुका होता। और 10वां वाक्य है, मारना होता तो वे मार चुके होते। 10वां वाक्य है, मारना होता तो वे मार चुके होते। अब इस तरह के वाक्यों को आप देख रहे हैं, जैसा कि इन वाक्यों को करने से, इन वाक्यों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि इस तरह के वाक्य जिनको हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, एक तरह से जो है इसमें बीते हुए समय की कंडीशन होती है, और बीते हुए समय की कंडीशन शर्त के साथ साथ उस काम के करने की संभावना बनती भी है और नहीं भी बनती है। जैसे पहला वाक्य हमारा जो है, आना होता तो आ चुकी होती। कहने का मतलब हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि उसे आना होता तो वह आ चुकी होती। इन वाक्यों को, पहले वाक्यों के स्ट्रक्चर को समझें ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत न हो। आना होता तो आ चुकी होती, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि उसे आना होता तो वह आ चुकी होती। हम यदि की जगह अगर का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर उसे आना होता तो वह आ चुकी होती। तो इस तरह के वाक्यों का हम जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हैड टू का यूज़ करेंगे, और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हैड टू, और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद पुनः सब्जेक्ट लिखेंगे और वुड हैव का प्रयोग करेंगे, और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो आइए एक एक करके वाक्यों को शुरू करते हैं और पहले इन सभी वाक्यों के हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो आना होता तो आ चुकी होती, आना होता तो आ चुकी होती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़, उसके बाद हो जाएगा शी। इफ़ शी हैड टू, इफ़ शी हैड टू कम, इफ़ शी हैड टू कम, यहाँ कम हो जाएगा आना। इफ़ शी हैड टू कम, और यहाँ कामा लगा लेंगे। इफ़ शी हैड टू कम, यदि आना होता, इफ़ शी हैड टू कम, यदि उसे आना होता तो वह आ चुकी होती। शी वुड हैव, शी वुड हैव, she would have come। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, इफ़ शी हैड टू कम, यदि उसे आना होता, शी वुड हैव कम, यदि उसे आना होता तो वह आ चुकी होती। यदि उसे आना होता तो वह आ चुकी होती। फिर दूसरा वाक्य है, बुलाना होता तो बुला चुकी होती। बुलाना होता तो बुला चुकी होती। फिर यहाँ हम यूज करेंगे इफ़, और फिर लिखेंगे शी। इफ़ शी हैड
इफ शी हैड टू कॉल, इफ शी हैड टू कॉल कामा, इफ शी हैड टू कॉल बुलाना होता तो के लिए हम केवल कामा का यूज़ कर लेते हैं। तो इफ शी हैड टू कॉल, फिर हम लिखेंगे शी वुड हैव, शी वुड हैव, शी वुड हैव कॉल्ड, शी वुड हैव कॉल्ड। यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म V3 हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वुड हैव यूज करेंगे और V3 हो जाएगा। तो इफ़ शी हैड टू कॉल बुलाना होता तो के लिए कामा, बुला चुकी होती शी वुड हैव कॉल्ड, बुलाना होता तो बुला चुका होता। अब यहाँ देखें, यहाँ वाक्य को बोलने से स्पष्ट होता है कि स्वयं जो है बोलने वाला ही कह रहा है, यानी यहाँ आई का प्रयोग करेंगे। यदि मुझे बुलाना होता तो बुला चुका होता, यदि मुझे बुलाना होता तो बुला चुका होता, अगर मुझे बुलाना होता तो बुला चुका होता। तो यहाँ यूज करेंगे आई का। तो इफ़ आई हैड टू कॉल, इफ़ आई हैड टू कॉल कामा आई वुड हैव कॉल्ड, आई वुड हैव कॉल्ड। तो इसका हो गया बुलाना होता तो बुला चुका होता, इफ़ आई हैड टू कॉल कामा आई वुड हैव कॉल्ड, इफ़ आई हैड टू कॉल आई वुड हैव कॉल्ड। बताना होता तो बता चुका होता, बताना होता तो बता चुका होता। तो फिर यहाँ हम यूज करेंगे इफ़ आई हैड टू टेल, इफ़ आई हैड टू टेल, इफ़ आई हैड टू टेल बताना होता तो बता चुका होता, आई वुड हैव कॉल्ड, आई वुड हैव कॉल्ड। बताना होता तो बता चुका होता, करना होता तो कर लिया होता। यहाँ हम प्रयोग करेंगे इफ़ और फिर हो गया आई हैड, इफ़ आई हैड टू डू, इफ़ आई हैड टू डू कामा कर लिया होता, आई वुड हैव और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। तो यहाँ हो जाएगा इफ़ आई हैड टू डू करना होता तो कर लिया होता, आई वुड हैव डन, इफ़ आई हैड टू डू आई वुड हैव डन। फिर छठा वाक्य है, अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ ली होती, अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ ली होती। तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ ली होती। तो इफ़ शी हैड टू स्टडी, इफ़ शी हैड टू स्टडी, इफ़ शी हैड टू स्टडी कामा फिर हो जाएगा शी वुड हैव स्टडीड, she would have studied। if she had to study अगर उसे पढ़ना होता, if she had to study कामा she would have studied वह पढ़ चुकी होती। यदि उसे गाना होता तो गा चुकी होती। फिर यहाँ लिखेंगे if she had to dance, यदि उसे डांस नहीं होगा सिंग होगा, इफ़ शी हैड टू सिंग यदि उसे गाना होता, शी वुड हैव संग, क्रिया का थर्ड फॉर्म शी वुड हैव संग। यदि उसे गाना होता तो गा चुकी होती। इफ़ शी हैड टू सिंग
शी वुड हैव संग, शी वुड हैव संग। अब हमारा अगला वाक्य है, अगर हमें खेलना होता, अगर हमें खेलना होता तो खेल चुके होते, अगर हमें खेलना होता तो खेल चुके होते। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ और हमें का हो जाएगा वी। इफ़ वी हैड, इफ़ वी हैड टू प्ले, इफ़ वी हैड टू प्ले, यदि हमें खेलना होता, कामा इफ़ वी हैड टू प्ले, अगर हमें खेलना होता तो वी हैव, वी वुड हैव, वी वुड हैव, वी वुड हैव प्लेड, वी वुड हैव प्लेड, वी वुड हैव प्लेड, वी वुड हैव प्लेड। इफ़ वी हैड टू प्ले, यदि हमें खेलना होता, वी वुड हैव प्लेड, तो खेल चुके होते। यदि राम को कानपुर जाना होता तो जा चुका होता। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ राम, राम सब्जेक्ट हो गया। इफ़ राम हैड, इफ़ राम हैड टू गो, इफ़ राम हैड टू गो और फिर हो जाएगा टू कानपुर। इफ़ राम हैड टू गो टू कानपुर, कामा तो जा चुका होता, यहाँ हो जाएगा ही वुड हैव, ही वुड हैव, ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, गो वेंट गॉन, ज्ञान क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इफ़ राम हैड टू गो टू कानपुर ही वुड हैव गॉन। मारना होता तो वे मार चुके होते। अब यहाँ देखें, यहाँ सब्जेक्ट वे यानी दे यहाँ पर है, यह छिपा हुआ है, शुरू में नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे, पूरा वाक्य हमारा बनेगा, यदि उन्हें मारना होता तो वे मार चुके होते। तो हम लिखेंगे इफ़ और फिर यहाँ यूज कर लेंगे दे। इफ़ दे हैड टू, इफ़ दे हैड टू बीट, अगर जान से मारना है तो किल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सिंपल साधारण भाषा में हम बीट माने मारना पीटना होता है तो हम बीट का यूज़ कर लेंगे। इफ़ दे हैड टू बीट, इफ़ दे हैड टू बीट, अगर मारना होता वे मार चुके होते। दे वुड हैव, दे वुड हैव, दे वुड हैव बीटन, दे वुड हैव बीटेन, they would have beaten. If they had to beat, they would have beaten. If they had to beat, they would have beaten. तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने इस तरह के डेली लाइफ में प्रतिदिन बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में बताने का जो है हमने तरीका आपको बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा। इसके लिए आपको धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः नए स्ट्रक्चर और नए वीडियो के साथ हम पुनः आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।